भारत की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ब्रिक्स का उपयोग। हाल ही में ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिकी टैरिफ वृद्धि की पृष्ठभूमि में व्यापार उपयोग को राजनीतिक और गैर व्यापारिक मुद्दों से जोड़ने के प्रति आगाह किया है। वैश्विक संघर्षों, जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के बीच निष्पक्ष, पारदर्शी और अनुकूल व्यापार प्रणालियों के महत्व पर भी जोर दिया है। अब हम समझते हैं कि ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स एक सहकारी अंतर सरकारी संगठन है जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसका उद्देश्य या इसका गठन मूल रूप से आर्थिक सहयोग बढ़ाने, अपने सदस्य देशों के वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। ब्रिक्स का नाम इसके 5 संस्थापक देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संक्षिप्त रूप है। आधार में शुरुआत में देखें तो ब्रिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 2001 में जिम ओ'नील के द्वारा ब्राज़ील, रूस, चीन और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए किया गया था। 4 देशों का पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ, जहां पर उन्होंने आधिकारिक तौर पर राजनीतिक क्लब का गठन किया। दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2010 में इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप समूह का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। अब हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या रहा। तो आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय संबंधों को बढ़ाना शामिल है। पश्चिमी प्रभाव का प्रतिकार। यह समूह संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार का समर्थन करके एक अधिक समतापूर्ण और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है। वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली स्थापित करना। अमेरिकी डॉलर और पश्चिमी प्रभुत्व वाली संस्थाओं के पर निर्भरता कम करने के लिए ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम NDB बोलते हैं, और आकस्मिक रिजर्व बैंक, जिसे CRA बोलते हैं, की स्थापना की। ब्रिक्स का विस्तार। ब्रिक्स ने अपने सदस्य देशों का विस्तार करते हुए मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया। इस विकास का अक्सर ब्रिक्स प्लस कहा जाता है। अब हम समझते हैं भू आर्थिक संकट से भारत को बचाने में ब्रिक्स की क्या क्षमता है। सबसे पहले जो है वैकल्पिक वित्तीय संरचना। ब्रिक्स भारत को IMF और विश्व बैंक जैसी पश्चिमी प्रभुत्व वाले संस्थाओं के बाहर वित्तीय समाधान तक पहुंच प्रदान करता है।